कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम रॉक है। वह एक गोरिल्ला ट्रेनर था। वह गोरिल्ला से बात करता है और उनके साथ खेलता है। एक खास सफेद गोरिल्ला है जिसका नाम जॉर्ज है। रॉक और जॉर्ज बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगले दृश्य में एक निजी अंतरिक्ष स्टेशन जिसमें एक विज्ञान प्रयोग विफल हो गया था। अंतरिक्ष स्टेशन नष्ट हो रहा था। एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निजी कंपनी ने एग्जिट जेट के दरवाजे पर ताला लगा दिया और वैज्ञानिक को प्रयोग का सैंपल लेने का आदेश देता है। वह नमूना लेती है और जहाज की ओर दौड़ती है, लेकिन बड़े चूहे ने उस पर हमला कर दिया और दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया, लेकिन कंटेनर में रखा सैंपल धरती पर गिर रहा था। 3 सैंपल पृथ्वी की सतह पर गिरे, जिनमें से एक जॉर्ज के पास पड़ता है और सैंपल से कुछ गैस लीक हो गई और बाकी 2 नमूने जंगल में गिर जाते हैं। एक को मगरमच्छ ने खा लिया और दूसरे को भेड़िए ने। अगले दिन रॉक चिड़ियाघर आया और देखा कि जॉर्ज भालू की गुफा में छिपा हुआ था। भालू को मार डाला और उसका आकार बढ़ता जा रहा था। रॉक उसे प्रयोगशाला में ले जाता है और कुछ परीक्षण करता है। तभी एक महिला आई जिसका नाम जैन है, जो उस कंपनी में काम करती थी जिसने यह गैस बनाई थी। वह जॉर्ज की मदद करना चाहती है। उसने रॉक को बताया कि गैस जानवरों के आकार और क्रोध को बढ़ाती है। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक जॉर्ज बहुत क्रोधित हो गया और पिंजरा तोड़ दिया और लैब से भाग जाता है। रॉक भी उसके पीछे दौड़ता है और जॉर्ज पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। जॉर्ज को रोका गया, लेकिन अचानक जॉर्ज पर पुलिस ने हमला कर दिया और गुस्से में आकर पुलिस पर हमला कर देता है। पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी और जॉर्ज को फंसा लिया। पुलिस रॉक और जॉर्ज को अपने साथ ले जाती है। दृश्य में कंपनी ने कुछ शिकारियों को काम पर रखा और उन्हें भेड़िए को पकड़ने का आदेश दिया। भेड़िया सैंपल खाता है, वह बहुत बड़ा हो जाता है। शिकारियों ने भेड़िए पर गोलीबारी की, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। भेड़िया एक एक करके सभी शिकारियों को मार डालता। हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरी ओर पुलिस जॉर्ज और रॉक को विमान में ले जाती है और अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जॉर्ज को मारना होगा। कुछ देर बाद जब विमान हवा में होता है तो जॉर्ज जाग जाता है और पिंजरा तोड़ दो। भी पुलिस अधिकारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जॉर्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जॉर्ज ने सभी अधिकारियों को मार डाला और विमान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन रॉक और जैन और एक पुलिस अधिकारी पैरासूट के साथ विमान से कूद जाते हैं और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन जॉर्ज अभी भी सुरक्षित है और वहां से भाग जाता है। सेना वहां आई और रॉक और जैन को बचाया और सैन्य अड्डे में ले गई। दूसरी ओर कंपनी एक फ्रीक्वेंसी भेजना शुरू करती है जो सभी जानवरों को आकर्षित करती है। कंपनी का मालिक इस जानवर का ब्लड सैंपल लेना चाहता है। रॉक और सैन्य कमांडर देखते हैं कि जॉर्ज और वुल्फ दोनों फ्रीक्वेंसी की ओर एक विशेष दिशा में एक साथ दौड़ रहे हैं। सैन्य कमांडर जॉर्ज और वुल्फ को रोकने के लिए टैंक के साथ एक टीम भेजते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। जॉर्ज और वुल्फ दोनों शहर में प्रवेश करते हैं और सब कुछ नष्ट कर देते हैं। रॉक और जैन हेलीकॉप्टर से सैन्य अड्डे से भाग निकले। जैन का कहना है कि कंपनी की बिल्डिंग में एंटीडोट दवा होगी। रॉक और जैन इमारत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि जॉर्ज और भेड़िया सैन्य और नागरिकों को मार रहे हैं और वे देखते हैं कि पानी के नीचे कोई बड़ी चीज आ रही है। वे सोचते हैं कि यह एक पनडुब्बी है, लेकिन यह एक बड़ा मगरमच्छ है जो निर्माण की ओर जा रहा है। तीनों जानवर शहर को नष्ट कर रहे हैं। सेना उन्हें रोक नहीं सकती। कमांडर परमाणु बम गिराने का आदेश देते हैं। रॉक और जैन बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, लैब में जाते हैं और एंटीडोट लेते हैं। जानवरों के गुस्से को नियंत्रित करता है, लेकिन अचानक कंपनी का मालिक आया और उसने दवा मांगी, लेकिन जैन ने देने से इनकार कर दिया। फिर उसने रॉक को गोली मार दी और जैन को अपने साथ ले जाते हैं। वे इमारत के शीर्ष पर पहुंचे जहां एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन अचानक जॉर्ज वहां आ गया और उन पर हमला कर दिया। जॉर्ज ने उस टावर को नष्ट कर दिया जो आवृत्ति उत्पन्न करता था। मालिक और जैन दोनों लड़ने लगते हैं। रॉक वहां आया और ओनर की पर्स में एंटीडोट डाल दी और जॉर्ज मालिक को खा जाता है, लेकिन इमारतें नष्ट हो जाती हैं और गिर जाती हैं। जैन और रॉक हेलीकॉप्टर में बैठे और बच गए। पूरी बिल्डिंग गिर गई और हर जगह धूल है। परमाणु बम को 10 मिनट में गिरना होगा। जॉर्ज सामान्य हो जाता है और रॉक के निर्देश सुनता।
हाय। फिर वे टीम बनाकर भेड़िए और मगरमच्छ से लड़ते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ने भेड़िए से लड़ाई की, लेकिन भेड़िया जोगे के पैर को काट लेता है। तभी रॉक ने भेड़िए पर गोलीबारी शुरू कर दी। जॉर्ज ने भेड़िए को फेंक दिया, लेकिन भेड़िया उड़ सकता है जिसने रॉक को चौंका दिया। रॉक पर हमला करता है, लेकिन रॉक मगरमच्छ के पीछे छिप जाता है। मगरमच्छ ने एक भेड़िए का सिर काटकर उसका शरीर अलग कर दिया। तभी मगरमच्छ चट्टान के पीछे भागा। इमारत पर रॉक चढ़ गई, लेकिन मगरमच्छ ने उसे नष्ट कर दिया और रॉक इमारत से कूद गया। मगरमच्छ रॉक पर हमला करते हैं, लेकिन जॉर्ज मगरमच्छ पर हमला करते हैं लेकिन मगरमच्छ ने जॉर्ज पर हमला कर दिया और उसके पैरों को काट लिया। जॉर्ज बहुत घायल हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। मगरमच्छ ने उसे फेंक दिया और जॉर्ज लोहे की रॉड पर गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। रॉक हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है और मगरमच्छ पर फायरिंग शुरू कर देता है। मगरमच्छ का ध्यान जॉर्ज से हट जाता है और अब वह रॉक की ओर दौड़ रहा और रॉक ने मगरमच्छ पर मिसाइलें दाग दीं, लेकिन मगरमच्छ पर कोई असर नहीं होता। हेलीकॉप्टर से रॉक कूदें और इमारत की ओर दौड़े। मगरमच्छ भी उसके पीछे दौड़ता है। रॉक बिल्डिंग में फंस गया और मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ रॉक के बहुत करीब, लेकिन अचानक जॉर्ज ने छलांग लगाई और लोहे की रॉड से मगरमच्छ पर हमला कर दिया। मगरमच्छ की आंख पर हमला करता है और उसकी आंख में लोहे की रॉड भर देता है और मगरमच्छ को मार देता है, लेकिन जॉर्ज बहुत घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। रॉक बहुत दुखी हो गए, लेकिन जॉर्ज एक्टिंग कर रहा था और मुस्कुरा रहे हैं। सैन्य कमांडरों ने परमाणु बम रोक दिया और शहर सुरक्षित हो गया। सभी खुश हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।